क्यूरियस वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं कि आपका जुलाई महीने का 1 से 7 तारीख कैसे गुजरने वाला है। हर एक साइड से बहुत ज़्यादा लोगों की भाग्य चेंज हो रही है। जुलाई महीने में बहुत सारे राशियों के जीवन में बहुत कुछ अच्छा एंटर करने वाला है। तो आपकी राशि में क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी राशि क्यूरियस है यानी कि कुंभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब देख सकते हो। ओके, वाह, मेजर अरकाना है, देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है पैसों का अगर समस्या चल रहा है आपके जीवन में, तो 1 से 7 तारीख के अंदर काफ़ी हद तक वो सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। आपके हाथ में पैसा रहने वाला है एंड उस पैसे को किस तरीके से आप सेव करोगे, कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। साथ में दिखाई दे रही है घर परिवार के साइड से कोई इमोशनल डिसीजन या फिर एक्शन लेना पड़ सकता है आपको अपकमिंग हफ्ते में, हफ्ते के एंडिंग में। एंड साथ ही दिखाई दे रही है आप सच्चाई का साथ देने वाले हो। कितना भी आपको बुरा लगे या फिर कोई भी कैसा भी हो, आप सच्चाई का साथ ही देने वाले हो। आपके घर परिवार में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो प्रॉब्लम मतलब जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा अगर वो मायने रखता है, तो वो प्रॉब्लम कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है कम्युनिकेशन के द्वारा। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपकमिंग हफ्तों के लिए। ठीक है, 1 से 7 तारीख के लिए। एंड आपके लिए कहीं ना कहीं 4 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से अगर कुछ चीज़ें ईश्वर से मांग रहे थे, विश कम ट्रू दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, सो बहुत टाइम से आपके जीवन में एक चीज़ रुका हुआ था, तो वो महीने के स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रही है कि वो हेल्थ रिकवरी हो सकता है, वो किसी चीज़ का आना हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो सकता है, वो कुछ काम का कंप्लीट होना हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो अपकमिंग हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई दे रही है मुझे। तो चलिए देख लेते हैं बाकी के कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर है स्टैंड स्टिल। डेफिनेटली कुछ चीज़ों में आपको अड़े रहना है। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, हो सकता है कि मन कहे कि नहीं, ये लोग तो आपके शुभ चिंतक नहीं है, बार बार झगड़ा करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये लोग आपके फेवर में हमेशा नहीं खड़े रहते हैं, तो फिर क्यों आप इनके फेवर में जाओगे, बट स्टिल आप सच्चाई का साथ दोगे, तो उस वक्त उस टाइम पर वो लोग ही सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है आपको बार बार लगेगा कि नहीं, यहाँ पर से पैर उठाकर भागो। ठीक है, इन लोगों का साथ नहीं देना है, बट फिर भी सच्चाई कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर खड़ा रहने के लिए मजबूर करेगा। एंड ये बहुत अच्छी बात है, सच्चाई का साथ देना मतलब अच्छे कर्म करना। एंड अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी ज़िंदगी में, बदलाव आ रही है, चेंज आ रही है। एंड किस तरफ से है, ओके वाह, और भी बटरफ्लाइज है। कम्युनिटी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपकी ज़िंदगी में अकेलापन था ना, तो वो ख़त्म हो रही है। नया जॉब, नया बिजनेस, नए लोग, नया जगह, नया पर्सपेक्टिव। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर करने वाले हो, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बदलनी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जर्नी है इस हफ्ते में थोड़ा बहुत। तो अपने शरीर का, अपने डाइट चार्ट का इस गर्मी में थोड़ा सा ख्याल रखिए। ठीक है, एंड पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए। एंड मंदिर अवश्य विज़िट कीजिए हफ्ते में 2-3 बार। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ज़िंदगी थोड़ा सा बदलाव ला रही है, तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप काफ़ी हद तक ईश्वर के ऊपर चीज़ों को छोड़ सकते हो, क्योंकि जो होना है वही होगा। ठीक है, तो यस, यही बात है। ज़्यादा सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि आप सही कर्म कर रहे हो, सही पैथ पे हो, बस आपको अच्छा फल मिल जाए। अच्छा कर्म कर रहे हो तो यस। रेमेडी के रूप में अगर आप, सबसे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि शनिदेव का पूजा करो, मन भर के, शांति से, प्रेम से, श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पूजा करो, महादेव का पूजा करो अवश्य प्रतिदिन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, महादेव के साथ माता का भी पूजा करो। अगर प्रेम जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो सुधरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस हफ्ते में ना, लव लाइफ की साइड से, प्रेम की साइड से
बहुत कुछ चीज़ें नहीं बदलने वाला है, बट आपके करियर, आपके घर परिवार से चीज़ें बहुत जुड़ा हुआ है। प्रेम एज़ यूजुअल दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेम में अगर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, अगर किसी के साथ बातचीत या फिर कुछ चीज़ों में गड़बड़ था, तो ऐसी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफ़ी हद तक दोस्तों के साथ, प्रेम जीवन में, शादीशुदा जीवन में ऐसी चीज़ें ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो येस, एंड आपको हो सकता है एंजल्स नंबर दिखाई दे रही है, या फिर अपकमिंग टाइम में दिखना स्टार्ट करे, तो कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, कितना बार दिखाई दे रहा है, किस तरीके से दिखाई दे रहा है, इस चीज़ के ऊपर आपको गौर करना है। एंड साथ में अगर आप चाहो तो काले रंग के, ठीक है, गौ माता या फिर नंदी या फिर भैंस, कोई भी हो, आप 7 दिनों तक खाना खिला सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से उनका सेवा कर सकते हो, आपकी कर्म में वृद्धि होगी, अच्छे कर्म वृद्धि होगी, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके, मन को शांत रखना आपके लिए इस समय के लिए अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। वैसे आपका मन इस समय बहुत शांत भी रहने वाला है, मतलब मन ना, आप शांत रहने वाले हो। मन में बहुत कुछ चलेगा कि यहाँ पर खड़ा रहो या फिर चले जाओ, बट आप कर्म वही करोगे जो ईश्वर चाहेगा। आप अच्छे कर्म करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। दान ध्यान पुण्य में विश्वास रखो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो। चलो, हर हर महादेव।